नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया, आपका होस्ट और दोस्त एक मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस हस्ती से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी हस्ती है जो गिरे भी, संभली भी, जिसके ऊपर बुरा वक्त भी आया और बुरे वक्त को भी उन्होंने अच्छे वक्त में बदल के रख दिया। चलिए आपकी जल्दी से मुलाकात करवाते हैं। द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट कॉन्फिडेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी सरिता अभिजीत जी। जी सरिता जी, बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम सरिता चौहान है और मैं नोएडा से हूँ। एक मदर हूँ, एक वाइफ हूँ और साथ साथ दो बिजनेसेस भी चलाती हूँ। एक सोशल एंटरप्राइज इवोक इंस्पायरिंग लाइव्स, जिसके थ्रू मैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करती हूँ, और दूसरा एक कंसल्टिंग और कोचिंग फर्म, जिसके थ्रू मैं एमएसएमई ओनर्स, फाउंडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स को कोच करती हूँ। बिसाइड्स उनके जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स हैं उन पे भी काम करती हूँ एज अ कंसल्टेंट। मैं ऑलमोस्ट 7 साल से बिजनेसेस कर रही हूँ, और इन बिजनेसेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने 11 साल इंडस्ट्री में काम किया है, जिसमें मैंने एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ऐसे सेक्टर्स में काम किया था, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में। बाय एजुकेशन प्रोफेशनल बैकग्राउंड मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, और बाय चॉइस एक कोच और फैसिलिटेटर हूँ। जब मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया था 2014 में, तब मिजरेबली फेल हुई थी। मैंने सोचा नहीं था कि हम कभी फेल होंगे, लेकिन पूरे नॉलेज, पूरे एक्सपीरियंस के बाद, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने के बाद भी हमारा पहला वेंचर फेल हो गया था। एंड वहाँ पे मुझे समझ नहीं आया कि ऐसी क्या गलतियाँ हमने की हैं जिनकी वजह से बिज़नेस फेल हुआ। लेकिन कुछ दिन लगे और हमने समझा कि कहाँ पे क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। देन वो मिस्टेक्स मैंने अपने सेकेंड और थर्ड बिजनेस, दोनों ही बिजनेस, ग्रैटिट्यूड है मेरा यूनिवर्स को कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक ऑथर भी हूँ। मैंने एक बुक लिखी, आइडिया टू एम्पायर। एक्चुअली दो, मैंने अपनी ही बुक को, मेरे को एक्चुअली जब हमारा बिजनेस फेल हुआ तो मैंने तब ये मेरे पास कोई ऐसा बुक नहीं था या ऐसी कोई गाइड नहीं थी जो मुझे बताती कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या होते हैं बिजनेस के। इसीलिए जब मेरा बिजनेस चला और मैंने काफ़ी लोगों को कोच किया, मैं ऑलमोस्ट 10,000 एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर चुकी हूँ एज अ कोच एंड ट्रेनर। 70 से ज़्यादा एमएसएमईज के साथ मैंने एज अ कंसल्टिंग पार्टनर काम किया है। तो मेरा एक आइडिया था, एक थॉट था कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इसीलिए मैंने अपने आइडियाज़ को एक बुक में कन्वर्ट करने की बहुत बार सोचा, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाई। कोविड के टाइम जब लॉकडाउन हुआ, तब ट्रैवलिंग में जितना समय था वो बचने लगा, और उसको यूज़ करके मैंने बुक लिखने का सोचा। क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता है, और मैं जानती हूँ कि एक मोटी बुक लोग अक्सर खरीद लेते हैं, बट 10-20% से ज़्यादा लोग उस बुक को फिनिश नहीं करते। तो यही सोच के मैंने अपनी बुक को छोटे छोटे वॉल्यूम्स में लिखने का सोचा। एंड इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों बाहर आ चुके हैं। वॉल्यूम 1 भी बहुत सक्सेसफुल रहा और 2 भी। वॉल्यूम 1 में मैंने किसी आइडिया को कैसे आप एज अ प्रोडक्ट डेवलप करें उसके बारे में बात की है, आइडिया टू प्रोडक्ट। एंड सेकेंड वॉल्यूम में प्रोडक्ट से मार्केट तक का जो सफ़र है एक बिज़नेस का, उसके बारे में बात की है। दोनों ही अमेजोन बेस्ट सेलर्स रहे हैं, और अभी मेरा थर्ड वॉल्यूम इन मेकिंग है। यही बस नहीं, इन्होंने कोविड के दौर में भी पॉजिटिव काम किए। कैसे, ये सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बुक्स के अलावा लास्ट ईयर मैंने एक और जर्नी स्टार्ट की जो थी मेरे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की। एक वायरल जैसी छोटी बीमारी की वजह से मैं ऑलमोस्ट 2 वीक बिस्तर से नहीं उठ पाई। एंड क्योंकि कोविड का टाइम था तो डर भी गए थे शुरू में कि कहीं ये कोविड तो नहीं है। सेकेंड वेव ने हिट किया था, ये लास्ट अप्रैल की बात है, और टेस्ट के रिपोर्ट्स ईजीली 5 से 6 दिन से पहले नहीं आ रहे थे। उस डर में, उस थॉट प्रोसेस, क्योंकि मुझे 104, 105 फीवर रहता था, मुझे सिर्फ एक ही थॉट आया कि जिस हेल्थ को मैं बहुत सालों से नेग्लेक्ट कर रही थी, मैं ओवरवेट हो गई थी अपनी सेकेंड डिलीवरी के बाद। मुझे बैक एक इतना रहता था कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाती थी। मेरे हाथों पैरों में दर्द रहता था B12 डेफिशिएंसी की वजह से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। और इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते करते, अपने लो बीपी भी इसके साथ था मुझे, करते करते मैं सोचती थी लाइफ तो परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने बिस्तर पकड़ा तो मुझे सिर्फ एक ही थॉट आया कि मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, छोटी वाली तो 1 ही साल की थी,
और तब मुझे लगा कि बस एक बार मैं बच जाऊँ तो मैं अपनी हेल्थ के ऊपर काम करूँगी, और मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने रिकवर किया उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया जिसके थ्रू मैंने 3 महीने में 17 kg वेट लूज़ किया, अपना बैक एक ठीक किया, अपनी फ़िटनेस को वापस पाया। और उसको पाने के बाद मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई और मैंने सीखा कि औरों को कैसे मैं इसी के थ्रू हेल्प कर सकती हूँ। और आज मैं अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को भी, मेरा स्पेशलाइजेशन है वेट लॉस, तो मैं उसमें भी हेल्प करती हूँ एज अ फ्रेंड एंड एज समबडी हु हैज़ गॉन थ्रू एंड बीन थ्रू देयर। तो ये मेरा हेल्थ का जर्नी था। आज मैं काफ़ी लोगों को वेट लॉस में भी हेल्प कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। एज अ मदर, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कोच, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत पावरफुल बना दिया है। हम लोगों के पास एक ऐसी पावर है जो पहले नहीं थी, लेकिन विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल गए। हम भूल गए कि हमें अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास एक हैप्पीनेस है या एक जो जॉय है, जो सेटिस्फैक्शन है, उसको ख़त्म नहीं करना। लेकिन हमने ऐसा किया, हमने बहुत चीज़ों को, हमने एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट किया। आज हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। हम एक अंधे कंपटीशन, एक अंधी रेस का पार्ट हैं। सोशल मीडिया के बगैर हम सांस नहीं ले सकते। जहाँ हमें बहुत हेल्प मिली, हमने बहुत प्रोग्रेस की। हम कहीं ना कहीं, कोविड ने हमें ये प्रूव कर दिया कि आज भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ऐसे किसी इंसान को आज नहीं जानती जिसने कोविड के टाइम पे अपने किसी ना किसी लव्ड वन को, अपने किसी ना किसी करीबी रिश्तेदार को ना खोया हो। और इसने क्या प्रूव किया, जितनी भी दौलत आप कमा लीजिए लाइफ में, सब बेकार है। सब बेकार है। लाइफ में अगर कुछ रह जाना है तो वो है आपने जो कुछ अच्छा दूसरों के लिए किया, आपने ज़िंदगी को कितने अच्छे से जिया। तो कुछ मैसेजेस मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कि किसी अंधी रेस का पार्ट ना बने। विमेन बहुत इवॉल्व हुई हैं, बहुत प्रोग्रेस हमने पाई है। जहाँ हम एक टाइम पे नौकरी नहीं कर सकते थे, घर से बाहर पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे, आज कोई विमेन को कम नहीं समझता। मैं किसी को नहीं जानती जो ये मानता हो कि विमेन किसी से भी कम है। हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है बीइंग विमेन, लेकिन हमने साथ में बहुत कुछ नेग्लेक्ट भी किया है, बहुत कुछ खोया भी है। एक सुकून जो था, जो हम बचपन में फील करते थे, मुझे लगता है आज वो सुकून बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है। आज एक अलग सा कंपटीशन, एक अलग से अंधी रेस का पार्ट हम सब होते जा रहे हैं। तो मेरा पहला मैसेज यही है कि डोंट बी पार्ट ऑफ दैट रैट रेस। आप नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ अचीव करेंगे उसके बाद आपका एक नया माइलस्टोन होगा। माइलस्टोन्स और अचीवमेंट्स गलत नहीं है, लेकिन किस कॉस्ट पर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप अचीवमेंट के लिए अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं या अपने घर को देने वाले क्वालिटी टाइम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अगर आप इसमें से कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप जितना मर्जी सक्सेस पा लें, आपकी ज़िंदगी में एक वैक्यूम रह जाएगा। और ये मैं जानती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड डन दैट। और इसीलिए मेरा यही मैसेज है, सबसे पहले हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। आप जितने भी दिन रहेंगे दुनिया में, आप इसी बॉडी में रहेंगे, तो इसको नेग्लेक्ट करके आप कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी सक्सेस यहीं रह जाएगी अगर आपको कुछ हो गया तो। एंड विमेन को ये लगता है कि उनके बगैर दुनिया नहीं चल सकती। कोविड ने प्रूव कर दिया है कि ये दुनिया किसी के भी बगैर चल सकती है। आज हमारे लाइफ में सिर्फ वैक्यूम है, और वहीं पे अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस को प्रायोरिटी दें, तो हम उस सक्सेस को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड, कोई भी चीज़, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो OTT चैनल्स हैं, इनका काम हमारी लाइफ को बेहतर बनाना है। आप अपने आप से ये ज़रूर पूछें कि क्या मेरी लाइफ बेहतर हो रही है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से? क्या मेरी लाइफ की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है? और अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो ऐसे दायरे बनाएं जहाँ पर कि आप मेडिटेट कर सकें, अपने बच्चों के साथ खेल सकें, अपना टाइम एंजॉय कर सकें। रैट रेस का पार्ट बनने में बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो कॉस्ट आप चुका रहे हैं उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है जो एक दिन आपकी लाइफ में वैक्यूम ज़रूर क्रिएट करेगा। हमारे लव्ड वंस, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे दोस्त, यही हमारे सबसे बड़ी दौलत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कितनी भी सक्सेस पा जाऊं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत वो लोग हैं जो सक्सेस को मेरे साथ एंजॉय करने के लिए रहेंगे, तो उनको नेग्लेक्ट कभी ना करें। और इसके अलावा चलते चलते एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इतने एक्सपीरियंस के बाद, ऑलमोस्ट
18 साल से ऊपर काम करने के बाद 2 बच्चों की मदर हूँ, एक 11 साल की है, एक 3 साल की है, एक जॉइंट फैमिली है, हस्बैंड है, लाइफ में कोई भी कमी नहीं है। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि आपका गोल क्या है, तो मेरा गोल यही है कि मैं जो पल जी रही हूँ उसको अपना अच्छे से जी सकूँ, अपना प्रेजेंट को एंजॉय कर सकूँ, अपना हर बेंचमार्क अचीव करते हुए ये ना भूलूं कि जो लाइफ है वो प्रेजेंट में हो रही है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। तो मेरा गोल यही है कि अपना काम जो भी मैं कर रही हूँ उस मोमेंट में, उसमें मैं अपना बेस्ट करूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आपने सरिता जी को सुना, आपने सुना कि कैसे उन्होंने बुरे वक्त को भी अच्छे में बदल के रख दिया। जल्द ही हम किसी नई हस्ती के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।